किसी भी विधि से माध्य पढ़ना हो, हमने माध्य की 3 विधियां पढ़ रहे हैं। पहली विधि क्या है हमारी? प्रत्यक्ष विधि, इससे हमने पढ़ लिया और उसके सवाल भी हमने कर लिए। दूसरी विधि हमारी क्या है? कल्पित विधि, कल्पित विधि। उसके बाद तीसरी विधि हमारी क्या है? पग विचलन विधि। क्या है? पग, सॉरी, दिग विचलन नहीं, पग विचलन विधि। विधि तो पहली विधि तो हमने पढ़ी ली है, अब दूसरी पढ़ेंगे कल्पित विधि। तो पहले कल्पित विधि का सूत्र लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने इसको सीख भी लिए, इसमें कैसे निकालना है, वर्ग चिन्ह इसमें भी काम आएगा, वर्ग चिन्ह हमने निकालना सीख लें। इसमें एक चीज और आएगी, विचलन। क्या आएगा? विचलन। और एक आएगा एक कल्पित माध्य। तो कल्पित विधि से माध्य, बेटा कपिल, प्रत्येक विधि सिखा देना भाई। किसी एक ही सवाल, वही डेफिनेशन है सबका, माध्य औसत मान। माध्य मतलब औसत मान, विधियां अलग अलग निकालने की, ठीक है ना। मोमोज स्टीम और फ्राई दोनों एक तरह के मोमोज ही कहलाएंगे ना। बनाते कैसे, बनाने की विधि अलग अलग है उनको, डेफिनेशन किसी का अलग नहीं है। सेम है, माध्य माध्य होता है, अब उसको निकालने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना। कुएं में से पानी निकाल रहा है, बोइंग से निकाल रहा है, पानी है ना वो सभी। तो पानी नहीं, कुएं वाला पानी अलग है, मीठा है, उसका कड़वा है, कोई सीन तो नहीं है। पानी पानी होता है ना, कैसे भी निकाला तुम आज। कोई भी चीज हो बनाने का तरीका हो अलग अलग से, पर है तो पदार्थ वही ना। तो यहाँ भी हम पढ़ेंगे कल्पित विधि से। अब कल्पित विधि से निकालने दो एक्स बार, ये हमारा क्या होता है? माध्य। क्या होता है? माध्य। इसका सूत्र होता है, फिर यहाँ आएगा ए पे प्लस, फिर यहाँ आएगा सिग्मा, यहाँ आएगा एफ आई, और यहाँ आएगा डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। अब हमें देखो यहाँ पर एफ का मतलब पता है सिर्फ, हमें ए का अर्थ नहीं पता, हमें और डी का अर्थ नहीं पता है, नहीं पता है ना। तो पहले ये निकालना सीखेंगे भाई ए क्या होता है। अब इस मीडियम जैसे हमारा ये तो होता है माध्य, ये हमारी क्या होती है? बारंबारता। मैंने माध्य के बारे में पढ़ा रखा है, बारंबारता के बारे में पढ़ा रखा है। दूसरी चीज मेरे पास क्या बची? तो ए। तो ए को बोलते हैं कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य। जो ए होता है ये, इसमें क्या होता है यहाँ पर? कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य क्या होता है? हमने प्रत्यक्ष विधि से निकालो, खोलो, हमने प्रत्यक्ष माध्य निकाल रखा है ना, खोलो उसमें। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए हमें सभी वर्ग अंतरालों क्या निकाल रखे हैं? वर्ग चिन्ह निकाल रखे हैं ना। क्या निकाल रखे हैं? वर्ग चिन्ह निकाल रखे हैं ना। उन वर्ग चिन्हों में से हम किसी भी एक संख्या को कल्पित माध्य मान सकते हैं। ए का मान मान सकते, कोई सी भी एक, एनी वन, तुम्हारी मर्जी, कोई सी भी कोई सा भी। देखो पहले खोलो फटाफट एक सवाल निकाल लिया, वहां वर्ग चिन्ह देखो, सभी वर्ग अंतरालों लिख रखे ना। वो जितने भी वर्ग चिन्ह लिख रहे हैं हमने सभी वर्ग अंतरालों के अलग अलग, उनमें से किसी भी एक संख्या को हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो सभी वर्ग अंतरालों में से किसी भी एक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हमारा कल्पित माध्य कहलाता है। समझ में आई बात? मैं क्या बोल रहा हूं, पहले तुम प्रत्यक्ष विधि से माध्य खोलो, देखा वहां पर अब जाओ माध्य निकाल रहे, वहां हमारा एक पार्ट क्या है? वर्ग चिन्ह। क्या है? एक सा है ना, क्या है? वर्ग चिन्ह दिख रहा है, खोल के देखो यहाँ मध्य उसमें देखो, हाँ वर्ग चिन्ह है ना, वहां पर एक वर्ग चिन्ह है ना, उसमें सभी वर्ग अंतराल निकाल लगे ना। उन सभी वर्ग अंतरालों में से हम किसी भी एक वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह को क्या मान सकते हैं? कल्पित माध्य या ए मान सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? सभी वर्ग अंतरालों में से किसी भी एक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हमारा कल्पित माध्य कहलाता है। क्लियर है? और कुछ समझना नहीं इसके अंदर तो यहाँ मानेंगे, इसे देखना भी काम आएगा हमारे पास, प्रत्यक्ष कल्पित विधि से माध्य करेंगे। अरे नहीं आ रही की बात समझ में? नहीं आ रही? पहले कुछ मत करो, पहले वो खोलो प्रत्यक्ष विधि से माध्य, सारे खोलो, वहां देखो वर्ग चिन्ह लिखा रखे हैं, मैंने सबके निकाल रखे हैं। पहले वो खोलो, खोलने दे, इनको देखने दे। वर्ग चिन्ह दिख रहा है वहां सबको, सभी वर्ग अंतरालों का निकाल रखा है ना अपन ने। उनमें से देखो कोई सी भी एक संख्या को मैं या तुम क्या मान सकते हो? ए मतलब कल्पित माध्य मान सकते हो, आवश्यकता पड़ेगी तब, ठीक है यहाँ तक। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, परिभाषित कैसे करेंगे? सभी में से एक मान रहे ना, तो सभी वर्ग अंतरालों में से किसी भी एक वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह को हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये लिखना है। दूसरा बात आ गया हमारा डी। दूसरा हमारा क्या होता है? डी। इसे हिंदी में बोलते हैं विचलन। क्या
क्या बोलते हैं? विचलन। क्या बोलते हैं? विचलन। अब विचलन किसी भी वर्ग अंतराल का अगर हमें विचलन निकालना है, किसी भी वर्ग अंतराल का हमें विचलन निकालना है, तो उसके वर्ग चिन्ह में से हमें कल्पित माध्य माइनस कर देंगे तो डी का मान आ जाएगा। देखो डी का मान कैसे आएगा, किस में से माइनस करना है? किसी भी एक वर्ग अंतराल का अगर हमें निकालना है तो उस वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह में से हम क्या माइनस कर देंगे? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को हम क्या बोलते हैं? ए। हमारे पास किसका मान आ जाएगा? डी का मान आ जाएगा। डी का मतलब क्या होता है? विचलन। अब विचलन कैसे? किसी भी वर्ग अंतराल का अगर हमें, किसी भी वर्ग अंतराल का अगर हमें डी मतलब विचलन निकालना है तो उसके वर्ग चिन्ह में से क्या माइनस कर देंगे? एक। उसका कल्पित माध्य माइनस कर देंगे। कल्पित माध्य सभी वर्ग अंतरालों के लिए समान रहेगा क्योंकि हम किसी एक संख्या को क्या मानते हैं? कल्पित माध्य मानते हैं। अभी देखना आएगी बात समझ। तो कल्पित माध्य किसे कहते हैं? सभी वर्ग अंतरालों में से किसी भी एक वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह मतलब xi को कल्पित माध्य मतलब क्या होता है? ए माना जा सकता है। आगे बात समझ में। अगर किसी भी डाटा में तुम्हें 10 वर्ग अंतराल दिए गए हैं, कितने वर्ग अंतराल दिए गए? 10। 10 ही के हम क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे सभी के अलग। वो 10 वर्ग चिन्हों में से हम किसी भी वर्ग चिन्ह को ए मान सकते हैं। तुम्हारी मर्जी उसको मानो, आंसर सेम ही आएगा, देखना फिर हल करने के बाद। किसी भी एक वर्ग चिन्ह को हम क्या मान सकते हैं? कल्पित माध्य मान सकते हैं। ए मतलब मान सकते हैं। क्लियर है? यहां तक लिख लो। इसमें डी, इसमें डी भी लिखा हुआ है भाई। हमारे पास ए का मतलब जान गए तुम। अब डी में नहीं पहचाने वाला डी क्या होता है? तो डी होता है यहाँ पर, डी को बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं? विचलन। मतलब भटकाओ, कितना विचलन हो रहा है, कितना भटक रहा है अपने मार्ग से। अब देखो, अगर हमारे पास पहले बात तो विचलन डी तभी ज्ञात किया जा सकता है तो हमारे पास ए हो और हमारे पास एक्स आई हो। ए मतलब कल्पित माध्य हो, एक्स आई मतलब हमारे पास क्या हो? वर्ग चिन्ह। क्या हो? वर्ग चिन्ह। अगर किसी भी वर्ग अंतराल का हमारे पास वर्ग चिन्ह है और हमारे पास कल्पित माध्य है तभी डी ज्ञात किया जा सकता है। इसका मतलब डी ज्ञात करने के लिए पहले में क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह। फिर वर्ग चिन्ह में से हम क्या मान लेंगे? कल्पित माध्य। फिर हम क्या ज्ञात करेंगे? डी। अगर हमें डी ज्ञात करना है इस सवाल को हल करने के लिए, इस तरीके से कल्पित विधि से हल करने के लिए, तो डी तभी ज्ञात किया जा सकता है जब हमारे पास क्या हो? एक तो ए हो और दूसरा हमारे पास क्या हो? उस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हो, एक्स आई हो। अगर एक्स आई और ए नहीं है तो पहले एक्स आई ज्ञात करो, फिर एक्स आई से क्या आएगा हमारे पास? ए, फिर उन दोनों के अंतर से क्या आएगा हमारे पास? डी। समझो कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल यहीं खत्म हो जाएगा, वरना तुम खुद ही कर लोगे, फिर समझ जाओगे। अगर हमें डी ज्ञात करना है तो एफ को डी से गुणा करने के लिए हमें डी का मान चाहिए ना भाई। एफ तो मिल ही जाएगा सवाल, बारंबारता तो मिल ही जाएगी सवाल के अंदर, बारंबारता मिल जाएगी। अब एफ को डी से गुणा करने के लिए हमें क्या चाहिए? डी। और डी कब ज्ञात कर सकते हैं? जब हमारे पास ए और एक्स आई हो। अब मान लो सवाल में एक्स आई भी नहीं दे रखा और ए भी नहीं दे रखा, तो पहले हम वर्ग अंतराल और बारंबारता से क्या ज्ञात कर सकते हैं? एक्स आई। फिर एक्स आई में से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? ये। फिर हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? डी। यही सवाल है, खत्म के सवाल। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो एक बार में समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? तो देखो, वर्ग चिन्ह मतलब एक्स आई और कल्पित माध्य, इसे हम किससे पता करते हैं? ए से। का अंतर, अंतर को बोलते हैं घटाओ या माइनस। अंतर को क्या बोलते हैं? घटाओ। योग को जोड़ बोलते हैं ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। वैसे अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। क्या होता है? घटाना। का अंतर विचलन कहलाता है, कहलाता है। ऐसे तुम्हारे, ईमानदारी से बता दो, ऐसी कोई डेफिनेशन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है बेटा। पर अगर तुम्हें ये याद है
सच बताओ ना, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तुम बिना कई सवाल को तुम खुद ही कर सकते हो बिना लिखे में बोल रहा है। तुम्हें पता है क्या क्या ज्ञात करना है? एफ और डी का गुणा चाहिए हमें सभी वर्ग अंतरालों के लिए, ये हमें मिल ही जाएगा। और डी ज्ञात करने के लिए पहले क्या चाहिए? एक्स आई। फिर क्या चाहिए? ए। तो पहले एक्स आई ज्ञात करेंगे, इसमें से ए मानेंगे, फिर डी ज्ञात करेंगे, फिर ए को डी से गुणा कर देंगे और सभी ए और डी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और सभी 12 जोड़ इसमें क्या दे देंगे? भाग। और ए का मान रख देंगे यहाँ पर, हल, सवाल खत्म हो जाएगा। नहीं यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट अगर हम पकड़ना चाहे तो क्या बोल रहे हैं? मुझे इस विधि से ज्ञात करना है। अगर मेरे पास ए का मान है तो ए का मान कैसे निकालूंगा? वर्ग चिन्हों में से किसी को मान लूंगा, एक को मान लिया मैंने, वर्ग चिन्ह किसी एक को, ठीक। फिर मुझे डी का मान भी चाहिए भाई, एफ को डी से, एफ तो दे रखा है ना उसमें बारंबार था। डी का मान निकालने मुझे क्या चाहिए? एक्स आएगा हमारे पास, तो एक्स आई निकालूंगा। फिर ए का मान हमारे पास आ गया, फिर एक्स में से ए को घटा दूंगा, डी आ जाएगा। फिर सभी के डी निकाल क्या कर दूंगा? एफ को डी से गुणा कर दूंगा, मेरे पास क्या जाएगा? एफ और डी आ जाएगा, सवाल खत्म, जोड़ के भाग देना है, बस खत्म बात। इतना ही आसान है, इतना भी नहीं पर जितना मैं कह रहा हूँ। तो बीच में देखो, वर्ग चिन्ह और कल्पित माध्य का अंतर। अब जब भी बोले ना, से मान लो इसका और इसका अंतर, तो दोनों के बीच क्या लगा दो? माइनस। जैसे मान लो पेन और डस्टर का अंतर, तो पेन माइनस डस्टर, पेन और डस्टर का अंतर, तो पेन माइनस डस्टर। आई बात समझ में? तो यहाँ क्या करेंगे बताओ? डी बराबर वर्ग चिन्ह मतलब एक्स आई, अंतर किसके बोल रहा है? कल्पित माध्य का, इसको क्या बोलते हैं हम? दोनों के बीच क्या लगा देंगे? माइनस। तो वर्ग चिन्ह और कल्पित माध्य का अंतर, तो वर्ग चिन्ह माइनस कल्पित माध्य, ये हमारा डी का मान निकल जाएगा। अगर किसी भी वर्ग अंतराल का हमें डी निकालना है, विचलन निकालना है, तो वर्ग चिन्ह उस वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह में से क्या घटा दो? ए घटा दो, जो मान आएगा हमारा किसका मान है? वो डी का मान है। क्लियर है? उतार लो इसको फटाफट, अभी आएगा मजा। अब तुम बता सकते भाई कैसे निकाला? भाई डी होता है विचलन, वर्ग चिन्ह में से अगर हम कल करेंगे तो डी आ जाएगा। तो अगर सवाल को कॉन्सेप्ट समझा जाए ना ऐसे लिखने के बाद, तो तुम खुद ही किताब खोल के सवाल को कर सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आता है तो थोड़ा बहुत। पर तुम ऐसे पढ़ा ही नहीं कभी, अभी आएगा देखने बात समझ में। डेफिनेशन जो लिखी जाती है ना बेटा, उससे उसके अनुसार चलो, और क्या है भाई? लिखा हुआ है इस रास्ते से जाके दाएं जाना है, बाएं जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, तो चलते जाओ रास्ते पे, जहाँ मंजिल होगी वहाँ पहुंच जाओगे ना। ये रास्ता ही लिखा रहे हैं अपन, रास्ता खत्म हो गया, पहुंच गया अपन, अब देखते हैं क्या बना है। ठीक है भाई, सूत्र याद रखना, पहली बात तो सूत्र इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है? अब ये काम आएगा तब। जो कल पहला सवाल कराया था ना, उसी को करते हैं, वही आंसर आना चाहिए हमारा जो कल आया था, आंसर सेम आना चाहिए ना तीनों विधियों से। मैंने क्या बोला? माध्य, अगर किसी एक सवाल का अगर हम तीनों विधियों से माध्य निकालते हैं तो आंसर तीनों को क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा मतलब तुमने क्या करा? गलत करा है। क्या करा है? पहला सवाल कल कराया था ना, क्या लिखा था उसका? वर्ग अंतराल बताओ, वर्ग अंतराल क्या लिखा था? पहला सवाल जो मैंने प्रत्येक विधि से कल कराया था, हाँ, अरे मैंने प्रत्यक्ष विधि से कल सवाल कराया था जानवरों, उसका वर्ग अंतर क्या है? 0 से 2, ये लिख रखा ना? ये नहीं लिखा था, एक वाला लिखा था, एक और 3 वाला, माइनस नहीं से डे से, और थोड़ा ये नहीं लिखते हैं, हाँ ये लिखा है 3 से 5, नहीं कुछ और बनाते हैं इसमें, थोड़ा जोड़ भाग गुणा भाग में फंस जाओगे तुम पहले में। दूसरा वाला देखते हैं, वो आसान रहेगा तुम्हारे लिए, वरना पॉइंट वाली संख्या भी जुड़ेगी नहीं थोड़ी देर तक लग। 0 से 2 14 तक लिखा रखा होगा तुम, 121 562 3, ये था ना वो? भाई देख लेना एक बार, एक तो मैं गलत लिख दूं, मैं गलत लिखूंगा ना तुमसे पूछने के बाद तुम्हें दूंगा भी, ध्यान रखना।
ये हमारा वर्ग अंतराल दे रखा होगा जहां तक मुझे जानकारी है, ये दे रखा था ना। अब ये हमने कल निकाला था, जहां तक मुझे याद है 121, 562 और 3 बारंबार था, चेक कर लो एक बार, यही है ना। इस सवाल की बारंबार था 121, 562 और 3। ठीक है, अब देखो हमें कौन सी विधि से निकालना है, उस विधि का सूत्र लिखो पहले, जिस विधि से निकालना है उसका सूत्र लिख लो पहले, उससे ज्यादा समय। माध्य कल्पित विधि, सॉरी कौन सी विधि निकालना है, कल्पित विधि से। कल्पित विधि का सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो हमें ए का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, ए का मान। और हमने ए के मान को पढ़ो, क्या लिखा रखा है, क्या होता है ए का मान, सभी वर्ग अंतरालों में से किसी भी एक वर्ग अंतराल का मान, सॉरी सभी वर्ग अंतरालों में के वर्ग चिन्हों में से किसी भी एक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब हमारा क्या होता है, एक्स आई। अब ए का मान चाहिए तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब पहले यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ए से होता है काम। सवाल में क्या करना है, यहां से पता लग जाएगा। यहां से पता कब लगेगा, जब तुम्हें इनके मतलब पता है, तब पता लगेगा ना। अब चलो मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, तुम्हें इस सूत्र में जमाना है मान, इस विधि से निकाल रहा है तो जमाना, कनेक्ट करो, तुम खुद ही जुड़ जाओगे वास्तव में भाई। अगला जब सवाल करोगे ना पग विचलन, मैं थ्योरी लिखाऊंगा, तुमको समझाओ क्या करना है हमें यहाँ पर, ऐसे जोड़ना है। इस सूत्र में जमा के तुम्हें कल इस वर्गीकृत डाटे का, ये डाटा है हमारा वर्गीकृत वर्ग अंतर देगा, इसका मैं निकालना है माध्य कल्पित विधि से। कल्पित विधि का माध्य सूत्र क्या होता है, ये होता है, ये होता है ना कल्पित विधि का। अब इसके लिए देखो हमें क्या चाहिए, चलो एफ आई तो हम निकाल सकते हैं, योग करके जोड़ सकते हैं इन सबको, ठीक है निकाल सकते हैं ना। फिर हमें ए का पहले पहले किसका मान चाहिए, देखो पहले पहले किसका मान चाहिए हमें, ए का मान। अब ए का मान क्या होता है, सभी वर्ग अंतरालों में से, सॉरी सभी वर्ग अंतरालों में से किसी भी एक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। तो इसका मतलब मुझे पहले सभी वर्ग अंतरालों क्या निकालने पड़ेंगे, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। फिर उसमें से मैं क्या मानूंगा, ए। तो सवाल में क्या करना है, पहले क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। मैंने निकाला, ऐसा सवाल है बोल रहा है, आई बात समझ में। ये बात कब पता होगी, जब हमें वर्ग चिन्ह का इस ए का मतलब पता होगा, तभी पता करेंगे ना अपन। अगर मतलब पता नहीं तो कैसे करोगे बताओ। अगर डेफिनेशन तुम्हें पता है इसके बारे में, इसे क्या कहते हैं, तो सवाल तुम खुद ही कर सकते हैं ना एक प्रकार से। तो ऐसे कनेक्ट करना अगले सवाल को, फिर देखना क्या करते हो तुम, देखे पग विलय विधि से निकालेंगे ना, वहां में सबके डेफिनेशन लिखा दूंगा, फिर तुम्हें पता लग जाए भाई पहले क्या निकालना है, उसको हल करो। तो अब वर्ग चिन्ह क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कल्पित विधि, इसको किससे लिखते हैं अपन, एफ आई से, ठीक है। ये वर्ग अंतराल, ये बारंबार था, 1 से 3 ये था ना कल, और 3 से 5 और 5 से 7 और 7 से 9, 9 से 11, इसके आगे था लास्ट यही था ना, 9 से 11, 782, 21, ये होगा, ठीक है। सवाल दे रखा है हमारे पास ये हमें एक क्या दे रखा है, चलो बताओ सो क्या बोलेंगे अपन, इस पूरे डेटा को हम क्या बोलेंगे, और वर्गीकृत आंकड़ा क्या बोलेंगे एक, तो बोले इसको क्या बोलेंगे, एक साथ मिलाकर इसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा, क्या बोलते हैं इसे, वर्गीकृत आंकड़ा। एक बार सुन लो, दोबारा बोल के पूछूंगा मैं खड़ा करके, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। हमें इस वर्गीकृत आंकड़ा का कल्पित विधि से क्या निकालना है, माध्य। जिस विधि से माध्य निकालना है पहले उसका लिखो सूत्र, क्या लिखो उसका सूत्र, सूत्र क्या होता है बताओ हमारा, एक्स बार बराबर ए प्लस यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारा होता है कल्पित विधि से माध्य निकालने का सूत्र। इस कल्पित विधि से माध्य निकालने के लिए हमें इस सूत्र में ए का मान चाहिए, एफ का मान चाहिए, डी का मान चाहिए और एफ का मान चाहिए। तो ए का मान निकालने के लिए ए क्या होता है हमारा, कल्पित माध्य, क्या होता है हमारा ए, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य किसे कहते हैं, इन सभी वर्ग अंतरालों के हम क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। उस वर्ग चिन्ह में से हम किसी भी एक मान को क्या मान सकते हैं, कल्पित माध्य माना जा सकता है। तो कल्पित माध्य क्या होता है, सभी वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह में से किसी भी एक वर्ग चिन्ह को हम क्या मान सकते हैं, कल्पित माध्य मान सकते हैं। इसका मतलब ये है, इस ए का मान निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिए, एक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह का मान है चाहिए। इसलिए
इस सवाल को इस विधि से हल करने के लिए पहले क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह। कोई तुमसे बोले वर्ग चिन्ह क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ तो एक्स आई का मान दे ही नहीं रखा, तो हमें ए का मान निकालने क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह चाहिए, निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह। ध्यान से देखना यहाँ पर, ये हमारा वर्ग चिन्ह किससे लिखते हैं इसको, एक्स आई से। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं बताओ। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। क्लियर है ना, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ये हमारा एक वर्ग अंतराल है, इसकी उच्च सीमा 3 है, निम्न सीमा क्या है इसकी 1। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ आएगा 2। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 12, 7 और 5 कितना होगा 12 में 2 का भाग कितनी बार 6 बार। इन दोनों जोड़ेंगे 12 सॉरी कितना आएगा 16, 16 में होगा कितनी बार 8 बार। इन दोनों जोड़ेंगे बालों के साथ बुद्धि चलेगी तेरी। अरे यार 16 होगा, 16 में 2 का भाग 8 बार जाएगा ना बाबू। फिर देख 20, 20 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार। ये आ गया वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह में से हमें क्या करना है, किसी भी एक वर्ग चिन्ह को हम क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं। तो मैंने माना ए बराबर हमारा क्या है 2 है, ए बराबर किसी को भी मान सकते हैं। डेफिनेशन दीदी ये लिखा है, खोल के देखना उसको, खाना खाने से पहले देख लेगा सब्जी किसकी बनी है। ए कैसे आएगा, अगर ए का मान ही क्या होता है, सभी वर्ग अंतरालों के जो वर्ग ये क्या दे रखे हैं, इन सभी वर्ग अंतरालों के क्रम से वर्ग चिन्ह दे रखे हैं। इन वर्ग चिन्हों में से मैं किसी भी एक संख्या को, किसी को भी 6 को 4 को 2 को 8 को 10 को क्या मान सकता हूँ, ए मान सकता हूँ। हम पहले वर्ग चिन्ह को क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं। आसान रहता है उसे करने के लिए मेरे तरीके से। अब ए 2 ही क्यों आया, हम किसी को भी मान सकते हैं। 2 का कोई कसम निकाल है कि मैंने यहाँ पर, भाई मम्मी कसम 2 ही मानूंगा मैं, कोई इसी को मान सकते हैं। ठीक है ना कपिल, नींद खोल चढ़ रख दूंगा ना। अब भाई ए से हमारा काम हो गया, भाई ए आ गया हमारे पास, पर डी नहीं आया ना भाई हमारे पास। अब डी क्या बोलते हैं, विचलन। और डी का मान कैसे निकालते हैं, अगर किसी वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह में से हम ए घटा दे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, डी प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, डी प्राप्त हो जाएगा। किसी भी वर्ग अंतराल का अगर हमें डी मतलब विचलन निकालना है तो उस वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह में से हमें क्या घटा दें, ए घटा दे। ये हमारे पास क्रम अनुसार सभी इन सभी वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह दे रखे हैं। अगर मैं क्रम अनुसार सभी वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह में से मैं क्या घटा दूं, ये ए घटा दूं, तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा, बताओ भाई किसका मान आएगा, डी मतलब विचलन का मान है आ जाएगा। तो हमें निकालना है डी, और डी बराबर क्या होता है हमारा एक्स माइनस ए। क्या होता है एक्स माइनस ए। डी हमें क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर, डी हमें यहाँ पर चाहिए एफ को डी से गुणा करने के लिए, इसलिए चाहिए एफ को डी से गुणा करने के लिए हमें डी चाहिए। डी कैसे अगर किसी भी वर्ग अंतराल का, मुझे बोल जाओ सवाल ही पूरा इतना सा सवाल मान लो, ये इसका वर्ग अंतराल है, ये इसका वर्ग चिन्ह है, और यहाँ हमने कल्पना दे ए को मान रखा है। हम इसका डी निकाल, इस वर्ग अंतराल का मुझे क्या निकालना है डी, तो इसका जो वर्ग चिन्ह होगा उसमें मैं क्या घटा दूंगा, ए घटा दूंगा। ए सबका करना होता है, क्लियर है। अब जिस वर्ग अंतराल इसका मुझे डी निकालना है, इसके सामने आएगा इसका डी, तो इसके वर्ग चिन्ह में से क्या घटाऊंगा मैं, ए घटा दूंगा। क्या घटा दूंगा, ए। एक्स का मतलब कहता है वर्ग चिन्ह, तो ए क्या हमारा वर्ग चिन्ह क्या है यहाँ पर 2, फिर माइनस, अब वर्ग ए भी क्या है 2, कितना बचेगा 0। यहाँ इसका वर्ग चिन्ह 4 है, क्या घटाऊंगा 2, कितना बच जाएगा 2। अब सब में से 2 ही क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ए घटाना है सब में से, सबके वर्ग अंतराल में हमें क्या घटाना है, ए ही घटाना है। क्लियर है भाई, ए क्यों घटा दूसरे में बी नहीं घटेगा, वही होता है फॉर्मूला लिखा रहेगा डेफिनेशन। ठीक है ना, यहाँ घटाएंगे 6 में से कितना घटाएंगे 2, कितना बच जाएगा 4। 8 में 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा 10 में 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा 8। ये हमारे किसके मान आ गए, डी के। पर हमें डी का मान भी नहीं चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, एफ का डी से गुणनफल, एफ का डी से गुणा। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल का हमारे पास एफ दे रखा है, और हमने क्या निकाले इनके, इसका मतलब कहने का मतलब एफ को किससे गुणा कर दो, डी से। हमारे पास प्रत्येक वर्ग अंतराल क्या आ जाएगा, एफ को डी का गुणा आ जाएगा। आसान है ना तरीका, ठीक है। ये हम निकालेंगे एफ आई और डी आई का गुणनफल, थोड़ी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये आ गया एफ आई डी आई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ आई गुणा
डी आई। मतलब देखो, इस वर्ग अंतराल का मुझे एफ आई डी आई निकालना है, तो इसी वर्ग अंतराल के एफ को किसे गुणा करना पड़ेगा मुझे, डी से। अब 7 किसे गुणा करूंगा, 0 से। 7 गुणा 0 बराबर क्या आ जाएगा, ये 8 किसे गुणा करूंगा मैं, 8 गुणा 2 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। और 2 को मैं किससे गुणा करूंगा, 2 गुणा 4 कितना आ जाएगा मेरे पास। अब मैं 2 किससे गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 12। 1 को मैं किससे गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास, 8। ये सभी मान क्या है, एफ और डी आई का गुणा है। क्या है, एफ और डी आई का गुणा। पर हमें एफ और डी आई भी नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, इन सभी एफ और डी आई का योग। क्या चाहिए सभी का, तो सिग्मा लगा हुआ है ना इसके आगे सूत्र में वहां पर, तो एफ और डी आई का हमें क्या चाहिए, योग। कहने का मतलब सभी एफ आई डी आई को जोड़ दो। तो देखो यहाँ 0 का मतलब होता ही नहीं है। तो देखो 12 और 8 कितने होंगे, 20। ये 12 8 कितने होंगे यहाँ पर, 20 और 8 कितने होंगे, 28। 28 में कितना जोड़ दो, 16। क्या जोड़ दो, 16। तो 28 और कितना जोड़ दिया हमने, 16। 14 8 अच्छा 14 का 4 80 लग गया, एक कितना हो गया यहाँ पर, 44। कितना हो गया, 44। तो सभी एफ आई डी आई का मान कितना है हमारे पास है, आगे बात सुन में, आ जाओ। पर अभी एफ आई का भी योग चाहिए ना, मैं यहाँ पर भी क्या चाहिए, मैं योग इनका, सिग्मा लगवाए नहीं पाएगा आगे, इन सभी 12 मार दूंगा, योग चाहिए भी कितना आएगा, 20। जोड़ लो 15। अब 15 और 5 कितने हो गए, 20। कितने हो गए, 20। ये 20 जमा दो मान सूत्र में, ठीक है। एक्स आई बराबर ए का मान कितना मान रखा हमने यहाँ पर, 2। ये लिख दिया 2, प्लस इसका मान कितना गया, पूरे का मान 44। और इसका मान कितना गया हमारे पास है, अब 20 का भाग दे दो भाई 44 में, 2.2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2.2 बार। हाँ नहीं कटेगा भैया, ये प्लस और पर नहीं कटता है, ऐसे करता है, गुणा का चिन्ह होता है तब करता है 20 ऐसे, अब करता है, नहीं कटेगा ना, पर मैं बोल रहा हूँ नहीं कटेगा। यहाँ प्लस का चिन्ह मतलब दोनों ये संख्या में जुड़ेगी, गुणनफल होगी तब करता है, गुणा में करता है, प्लस में नहीं करता है, माइनस में नहीं करता है, सिर्फ गुणा में करता है। अब 20 का भाग किसमें देंगे, 44 में, कितनी बार जाएगा, 2 भाई। यहाँ एक्स बाय ऐसा कैसा है, ये 2, ये प्लस भाग देते हैं यहाँ पर, 44 में किसका भाग देना है अपने को, 20 का। इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा कितनी बार, 40 2 बार में आता है, 2 बार में, ये 40 आ गया हमारे भाग। घटाएं कितना बच जाएगा, 4। भाग टूट की बिंदी, यहाँ लगेगा 10 मतलब यहाँ का लग जाएगा 0। कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना आएगा हमारे पास, 2.2। तो एक्स आई का मान कितना जाएगा, 4.2। कितना आएगा, जोड़ो के जोड़ेगा, नहीं आएगा भाई, नहीं आया, जोड़ने पर 4.2। अरे जनावरों, ये 2 पॉइंट इसको बनाएंगे, 0 वाली संख्या है, ये इसको पॉइंट वाली संख्या है, सही ना। अब जोड़ लो, ये वाली संख्या पॉइंट वाली नहीं है ना, तो इस वाली, ये वाली पॉइंट वाली, इसको भी क्या बना दो, पॉइंट वाली। क्या बना इसको भी, किसी भी संख्या को पॉइंट वाली बनाना हो तो उसके बाद लगा दो पॉइंट, और बाद में क्या लगा दो, 0, बन गई पॉइंट वाली। अगर कपिल को पॉइंट वाली संख्या बनाए तो कपिल 0.0, कपिल 2.0, हाँ पीछे लगता है 0, आगे नहीं लगता, पॉइंट के बाद 0 लगेगा। किसी भी संख्या को पॉइंट, जैसे मान लिया मैंने 5, अगर मुझे इसको पॉइंट वाली बनाना है, पॉइंट वाली नहीं ना भी है, यहाँ लगाओ पॉइंट, यहाँ लगाओ 0, खत्म। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है और हमारा काम हो जाता है, ठीक है ना। क्या है जोड़ेंगे बताओ कितना आएगा, अब 2.0 में 2.2 जोड़ दो, कितना जाएगा, 4.2। ये हमारा कितना गया यहाँ पर, 4.2। किसका मान आ गया, एक मतलब माध्य का मान हमारे पास से आ गया, शाबाश उतार लो।